नमस्कार दोस्तों। सन 1939 यूरोप की हवा बारूद की गंध से भर चुकी थी। दुनिया अभी पहले विश्व युद्ध के जख्मों से उभर ही रही थी कि इंसानियत पर एक और भयंकर तूफान टूट पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध। यह युद्ध केवल देशों के बीच नहीं था। यह विचारधाराओं, सत्ता की भूख और मानवता की सीमाओं के बीच की जंग थी। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी को वर्साय की संधि ने तोड़ दिया था। उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, जनता बेरोजगारी और भूख से त्रस्त थी। इसी अंधेरी परिस्थिति से उभरा एक ऐसा नेता जो जर्मन गौरव को वापस लाने का सपना दिखाता था, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने नाजी विचारधारा के जरिए एक नया जर्मनी बनाने का वादा किया, लेकिन उसके पीछे छिपी थी एक भयानक सच्चाई, जातिवाद, यहूदियों के खिलाफ नफरत और दुनिया पर प्रभुत्व की सनक। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। बस यही वह दिन था जब द्वितीय विश्व युद्ध की आग भड़क उठी। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरंत जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और देखते ही देखते पूरी दुनिया इस जंग में खिंचती चली गई। एक तरफ थी धुरी शक्तियां जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ थी मित्र राष्ट्र एलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, चीन और बाद में अमेरिका। हिटलर की सेनाएं बिजली की गति से आगे बढ़ीं। उन्होंने इसे नाम दिया ब्लिट्जक्रीग, यानी बिजली जैसी तेज जंग। एक के बाद एक देश ध्वस्त होते चले गए, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, बेल्जियम। लेकिन एक देश ऐसा था जो झुका नहीं, ब्रिटेन। विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और नागरिकों ने लंदन पर बरसते जर्मन बमों के बीच भी कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे। 1941 में हिटलर ने सबसे बड़ी गलती की। उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, जो बाद में उसके पतन की मुख्य वजह बनी। स्टालिनग्राड की लड़ाई इतिहास की सबसे भयानक जंगों में से एक थी। ठंड, भूख और मौत के बीच सोवियत सैनिकों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। आखिरकार जर्मनी को हार का स्वाद चखना पड़ा। दूसरी ओर जापान एशिया में विस्तार कर रहा था। चीन, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों पर उसका कब्जा हो चुका था। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे युद्ध का रुख पलट दिया। अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हवाई हमला। इस हमले के बाद अमेरिका युद्ध में उतर आया। अब लड़ाई वैश्विक हो चुकी थी। हर महाद्वीप, हर समुद्र, हर आसमान इस जंग में झुलसने लगा। जर्मनी के अंदर नाजी शासन के आदेश पर लाखों यहूदियों, रोमा लोगों, विकलांगों और असहमत नागरिकों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया। यह था होलोकॉस्ट, जहां निर्दोषों को गैस चैम्बर्स में मौत दी जाती थी। इतिहास के इस अध्याय ने दिखाया कि जब सत्ता अंधी हो जाती है तो इंसानियत कितनी सस्ती पड़ जाती है। 1944 में मित्र राष्ट्रों ने डी डे, फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर लैंडिंग की। सैकड़ों हजार सैनिकों ने यूरोप को आजाद कराने की शुरुआत की। सोवियत सेनाएं पूर्व से बढ़ रही थीं और पश्चिम से अमेरिका तथा ब्रिटेन। 1945 में बर्लिन चारों ओर से घिर गया। हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी तरफ जापान अब भी लड़ा जा रहा था। इस बार अमेरिका ने इतिहास का सबसे विनाशकारी हथियार इस्तेमाल किया, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम। लाखों लोग पल भर में खाक हो गए और आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया। युद्ध खत्म हो गया, पर पीछे छोड़ गया टूटी हुई सभ्यताएं, लाखों बेघर इंसान और अनगिनत जले हुए शहर। द्वितीय विश्व युद्ध ने कम से कम 7 करोड़ से अधिक लोगों की जान ली। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना हुई ताकि भविष्य में कोई ऐसी तबाही दोबारा ना हो। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि लालच, नफरत और सत्ता की भूख इंसान को इंसान नहीं रहने देती। द्वितीय विश्व युद्ध केवल इतिहास की कहानी नहीं, यह चेतावनी है, अगर इंसान ने अपनी सीमाएं नहीं समझीं तो सभ्यता खुद अपनी राख बन जाएगी।